नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे फैराडे करंट, जिसका पार्ट 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन हो गई है। इसके बाद इसका क्या है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक अपन पढ़ चुके हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा इसमें। फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन पढ़ चुके हैं। टाइप कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोड का यूज़ कैसे इलेक्ट्रोड यूज होता है, कहाँ यूज होता है, और इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें अपन फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अभी जो है सेकंड वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन मसल, थेरेप्यूटिक यूजेस या इंडिकेशन कह लीजिए इसको, टेक्निक कैसा है, कैसे एप्लीकेशन करना है, अप्लाई कैसे करेंगे, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रिकॉशन और एडवांटेज, इसमें क्या क्या एडवांटेज मिलती है, ये सारी चीज़ें इसमें अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, नोट वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ध्यान से समझिए। आपको नोट मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। बस आपको करना क्या है, तो बस एक बटन प्रेस करना है, सब्सक्राइब का। सब्सक्राइब जैसे ही आप बटन प्रेस कीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि इफ़ेक्ट ऑन मसल्स पे फैराडे करंट का क्या इफ़ेक्ट है मसल्स पे। ठीक है, तो ये दो टाइप से इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, एक होता है इनर्वेटेड मसल्स, एक होता है डिनर्वेटेड मसल्स। अब पहले इस चीज़ को समझते हैं, इनर्वेटेड डिनर्वेटिव क्या है। मान के चलिए कि ये कोई मसल्स है। ठीक है, ये कोई मसल्स है, ये कोई क्या है, मसल्स है। ठीक ना, इसको क्या हो गया कि एक नर्व इसको सप्लाई दे रही है। ठीक है, अब नर्व सप्लाई दे रही है, बट ये क्या है कि ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा, लेकिन नर्व इसको सप्लाई दे रही है, तो उस चीज़ को कहते हैं इनर्वेटेड। ठीक है, जिसमें नर्व सप्लाई सारा चीज़ सही है, सिस्टम सारा सही है, लेकिन कुछ मोमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या है, वो इसको क्या कहते हैं, इनर्वेटेड मसल्स। डिनर्वेटेड मसल्स का क्या मतलब है कि सिस्टम ही खराब हो गया। मतलब क्या है कि जो है हमारा जो ये नर्व था, ये क्या हो गया कि ये इंटैक्ट हो गया, कहीं पे कट गया। ठीक है, ये कहीं पे कट गया, तो ये क्या है, डिनर्वेटेड मसल्स। ठीक ना, तो इसमें क्या ऐसे ये दो प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस पे इसका मसल्स पे इफेक्ट आता है फैराडे करंट का। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इनर्वेटेड मसल्स पे तो ये पूरा तरह से, जो अपन कह सकते हैं कि एक होता है ना कि जो प्रूव्ड है कि इनर्वेटेड मसल्स पे ये तो वर्क करता है, लेकिन डिनर्वेटेड मसल्स पे ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उसके लिए आपको गैल्वेनिक करंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। देन अपन पढ़ते हैं कि थेरेपेटिक यूज़, इंडिकेशन इसका क्या है, किस किस कंडीशन में दे सकते हैं। अब इसमें क्या है कि मसल्स री एजुकेशन मतलब क्या हो गया, ये मसल्स है और इस मसल्स का जो काम है ये मसल्स भूल गया, ये मसल्स क्या हो गया, भूल गया। तो अपन को क्या करना है कि फैराडे करंट से, जब फैराडे करंट इसको देंगे, बार बार स्टिमुलेशन इसको मिलेगा, तो ये क्या करता है, अपना वर्क करता है और इसको याद आ जाता है। ठीक, जैसे अपन को बार बार रिवीजन करने से वो चीज़ें याद होती है, उसी तरह से जब फैराडे करंट मसल्स के ऊपर लगाते हैं तो उसको क्या होता है, वो री एजुकेट मतलब फिर से उसको याद आने लगता है, सारी चीज़ें, उसका क्या फंक्शन था, क्या था नहीं था, वो सारी चीज़ें याद आने लगता है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग की बात करें अपन, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीक मसल्स, जो वीक मसल्स है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी हम फैराडे करंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई मसल्स आपको वीक लग रहा है, उसको आप स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, तो उसमें फिर फैराडे करंट यूज कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिस यूज एट्रोफी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे कि कोई मसल्स है, उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा, अब हमको उसको एट्रोफी से बचाना है, वेस्टिंग से बचाना। देख रहे होंगे किसी, कोई पेशेंट है, उसको फ्रैक्चर हुआ, अब फ्रैक्चर जिस लिम्ब का हुआ वो लिम्ब धीरे धीरे पतला हो गया, दूसरा लिम्ब सही है, तो उसमें क्या है कि उसका मसल्स क्या हो गया, एट्रोफी में चला गया, वीकनेस में चला गया। तो उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, फैराडे करंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्प्रूव मसल्स, इम्प्रूव मसल्स टोन। अब मसल्स टोन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे,
फैराडे करंट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब देखिए री एजुकेट कर रहे हैं, तो उसमें री एजुकेट में क्या है, वीक मसल्स हो गया, ये जैसे एट्रोफी मसल्स हो गया, ठीक है। तो अब एट्रोफी हो गया, अब मसल्स स्टिमुलेशन दिए, उसमें क्या हो गया कि एट्रोफी उसको ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा, तो वो क्या करेगा, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और याद करना है कि वीक ऑफ मसल्स, मसल्स वीक में यूज करना है, री एजुकेशन में, एट्रोफी में, मसल स्टोन को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब कहता है कि पोस्ट फ्रैक्चर एंड पोस्ट इमोबिलाइजेशन केस जो होता है, जैसे पोस्ट फ्रैक्चर का जो केस होता है, फ्रैक्चर के बाद का केस, ठीक है, और जो इमोबिलाइजेशन होता है, जहाँ जो पोस्ट इमोबिलाइजेशन मतलब जैसे कोई चीज़ है कि कुछ दिन तक इमोबिलाइज था, अब उसको सही करना है, तो उसमें भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। फेशियल नर्व पाल्सी, ठीक है, इसमें तो ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है। फेशियल नर्व पाल्सी में अपन इसको यूज कर सकते हैं, जो अर्ली स्टेज का होगा तब, ठीक है। ये क्या है, एक ब्रह्मास्त्र है इसमें, ठीक ना। इसके बाद टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन का यूज कैसे करेंगे, फ्रेडिक करंट को कैसे अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर। तो सबसे पहले पेशेंट आपके क्लिनिक में आया, तो भैया आप सबसे पहले सारी चीज़ें आप पूछ लिए कि हाँ क्या है, कैसे है, क्या हुआ है, वो सारी कहानी आपको बता रहा है, ठीक है। सारा कहानी आप समझ गए, आपको पता चल गया कि अरे ये तो है डिनर्वेटेड और इनर्वेटेड वाला सिस्टम है। अब आपको याद आ गया कि जो इनर्वेटेड मसल्स है, मसल्स में सारा चीज़ ठीक है, बट क्या है, वर्क नहीं कर रहा, तो अपन डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं कि फैराडे करंट का यूज़ करते हैं, सही हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप पूरा का पूरा जो थोड़ा बहुत पेशेंट को समझने लायक है उसको क्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन उसको समझाएंगे प्रोसीजर का, कि भाई ऐसा ऐसा है, एक डब्बा सा मशीन है, उस मशीन को अपन लगा रहे हैं, इसमें आपको ये मिलेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, सही हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपको प्रोसीजर आपको समझा देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप प्रोसीजर पूरा समझा दिए, पूरा राम कहानी उसको बताया। उसके बाद क्या है, चेक सेंसेशन एंड स्किन। अब क्या करना है कि स्किन के ऊपर सेंसेशन चेक करना है, ठीक है। तो सेंसेशन चेक कैसे कीजिएगा, तो आप जैसे कि जो हॉट, अब जलाना तो नहीं, उसमें क्या है कि किसी एक कुछ लीजिए जिसमें थोड़ा सा हीट आए, अब उसको टच करके देखिए, पूछिए कि हाँ टच आ रहा है कि नहीं, और हीट का नहीं है तो बस एक माइनर सा ब्रश लीजिए, ब्रश से आप उसको टच कीजिए जिस पार्ट पे आप कर रहे हैं, और देख लीजिए सेंसेशन कितना, सेंसेशन प्रॉपर है तो स्टिमुलेशन प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। लोकल मोटर पॉइंट, ठीक है, लोकेट मोटर पॉइंट। अब मोटर पॉइंट उस मसल्स का जो है उसको लोकेट करना है। इसकी सुविधा के लिए मैं बताऊं कि जिस मसल्स का बल्कि एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो मोटर पॉइंट वहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। अप्लाइड इलेक्ट्रोड प्रॉपरली, जो इलेक्ट्रोड है उसको प्रॉपरली लगाइए, सही से जेल वगैरह लगाइए, यदि एडेसिव इलेक्ट्रोड है तो ऐसे आप चिपका दीजिए, यदि रबर इलेक्ट्रोड लिए हैं तो उसमें क्या है, जेल आपको लगाना पड़ेगा, जेल लगा के उसको स्ट्रेप से टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर लगा दिए इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज इंटेंसिटी ग्रेजुअली। अब एकाएक इंटेंसिटी नहीं बढ़ा देना, उससे पूछते जाना, धीरे धीरे बढ़ाना उसको इंटेंसिटी को, और पूछते जाना कि कहाँ तक भैया आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अब ड्यूरेशन की अपन बात करें तो 10 to 15 मिनट का ड्यूरेशन आपको रखना है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपके पास कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, कितना टाइम दे रहा है पेशेंट, और आप उस पर कितना टाइम दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंटेंसिटी ड्यूरेशन आप सेट कर लीजिएगा। इंटेंसिटी पेशेंट के अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा, अपने मन से नहीं घुमा देना और अपने मन से कम भी नहीं रखना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसा ये सारी प्रक्रिया, इतनी प्रक्रिया आप जैसे ही पूरा कीजिएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा होगा वो आपको शो करने लगेगा, ठीक है। आपको लगेगा मसल्स हिलेगा, आपको लगेगा कुछ तो हो रहा है, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व करना है मसल्स के ऊपर, जिस मसल्स के ऊपर आप लगाए हैं, ठीक ना। तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ जो आपने प्लेसमेंट किया है वो सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, तो वो आपको इसमें मिलेगा। अब भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ और किस कैसे पेशेंट को नहीं लगाना है,
ठीक है। तो कैसे पेशेंट को, अब डीनर्वेटेड मसल्स रहेगा तो उसको तो लगाना ही नहीं है क्योंकि इसमें वर्क ही नहीं करेगा, तो इसमें नहीं लगाना है। इसमें कौन सा करंट वर्क करेगा? गैल्वेनिक करंट। ठीक है। अब किसी को पेस मेकर लगा हुआ है तो पेस मेकर लगा हो तो उसको नहीं लगाइएगा। प्रेग्नेंट वोमेन आएगा जो लो बैक पेन होती है उसमें, जैसे कोई लेडी आई जो प्रेग्नेंट है और उसको लो बैक पेन हो रहा है तो उसको नहीं लगाना है। ठीक है, उसको नहीं लगाना। ओपन वुंड है तो उस पर भी नहीं लगाना। मैलेग्नेंसी है तो उसको भी नहीं लगाना। सेंसेशन इम्पेयर्ड है तो उसको भी नहीं लगाना। इसमें क्या होगा, सेंसेर इम्पेयर में क्यों बोल रहे हैं नहीं लगाने के लिए? क्योंकि यदि किसी को सेंसेशन कम जा रहा है, आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी घुमाए जा रहे हैं लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा, तो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, स्किन बर्न मुफ्त का उसको हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है ना, करने कुछ और गए हो कुछ और गए, वो वाली सीन हो जाएगी। इसके बाद आपकी प्रिकॉशन की बात करें कि इसमें प्रिकॉशन क्या क्या करना है आपको, तो ये जो है इस पे डिपेंड करता है जो थेरेपिस्ट है, जो आप थेरेपिस्ट हैं, इस पे इसको आपको फॉलो करना है। करेक्ट मोटर पॉइंट प्लेसमेंट, आपको मोटर पॉइंट देख के ही प्लेसमेंट करना है। अवॉइड एक्सेसिव इंटेंसिटी, ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाना नहीं है, पेशेंट बोले फिर भी या आपका मन करे फिर भी। ठीक है, जितना वो टॉलरेट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है। चेक स्किन कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, आप पहले भी स्किन कंडीशन देख लेना और जब आप इलेक्ट्रोड हटाइएगा ट्रीटमेंट के बाद तो उसके बाद भी देख लेना कि वहाँ पे कहीं रेडनेस तो नहीं हुआ, बर्न तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देखना है। डू नॉट अप्लाई ओवर बोनी परमिनेंस, अब बोन जहाँ पे बोन वाला पार्ट होगा तो वहाँ पे नहीं लगाइएगा क्योंकि वहाँ पे वो पिन जैसे चुभता है, उसको प्रिंग करता है। ठीक ना, वहाँ पे नहीं लगाना। अब इसका एडवांटेज क्या है, फेराडे करंट का क्या क्या एडवांटेज है? ये तो हो गया थेरेपी, जो थेरेपिस्ट है उसके लिए, उसको प्रिकॉशन ये सारी चीज़ें रखना। और एडवांटेज इसमें क्या मिल रहा है करंट से? इसमें क्या है कि कंफर्टेबल स्टिमुलेशन मिलता है। ठीक है, इजी टू अप्लाई है, इफेक्ट फॉर मसल्स री एजुकेशन के लिए इफेक्टिव है। ठीक है, इम्प्रूव फंक्शनल एक्टिविटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसका डिसएडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है, तीन तीन और है, इसमें ये बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। ठीक है, इसमें क्या है कि डिसएडवांटेज में क्या क्या रहेगा, नॉट यूजफुल इन डिनर्वेटेड मसल्स, डिनर्वेटेड मसल्स के लिए ये यूजफुल नहीं है। रिक्वायर्ड इंटैक्ट नर्व सप्लाई। ठीक है, ये क्या होता है कि रिक्वायर, इसको इसमें जब फेराडे करंट लगाते हैं तो इसमें क्या होगा कि रिक्वायर इंटैक्ट नर्व सप्लाई का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है मतलब क्या है कि किसी मसल्स को प्रॉपर नर्व सप्लाई मिलना चाहिए तभी फेराडे करंट वर्क करेगा। लिमिटेड डेप्थ पेनिट्रेशन, इसमें क्या है कि ये जो डेप्थ तक पेनिट्रेशन नहीं कर पाता, इसका पेनिट्रेशन लिमिट है। ठीक है, अब कंपेरिजन इसका करते हैं फेराडे करंट और गैल्वेनिक करंट का। तो इसमें सबसे पहले ये फीचर्स हो गए, ये फेराडे करंट का हो गया, ये गैल्वेनिक करंट का हो गया। इसमें अपन क्या देखेंगे, इसका नेचर की बात करें तो ये नेचर में क्या है, इंटरप्टेड डीसी है। गैल्वेनिक क्या है, कंटिन्यूअस डीसी है। ठीक है, मसल्स टाइप की अपन बात करें तो इनर्वेटेड मसल्स पे फेराडे करंट का यूज़ करते हैं और गैल्वेनिक का डिनर्वेटेड मसल्स पे करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, फेराडे करंट में आपको टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेगा और गैल्वेनिक में स्लो कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, केमिकल इफेक्ट में इसका कोई केमिकल इफेक्ट नहीं है, इसका है। ठीक है, गैल्वेनिक का केमिकल इफेक्ट है। कंफर्ट में क्या करते हैं कि फेराडे करंट मोर कंफर्टेबल होता है, गैल्वेनिक करंट लेस कंफर्टेबल होता है। और क्यों होता है ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में अपन बात करते हैं, इसमें मेंटेनेंस क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा मसल्स स्ट्रेंथ को। जब अपन फेराडे करंट देते हैं तो वो क्या करता है, मसल्स स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखेगा। इम्प्रूव करता है कोऑर्डिनेशन को, इम्प्रूव करेगा मसल्स के कोऑर्डिनेशन को। हेल्प अर्ली फंक्शन रिकवरी। ठीक है, जो फंक्शनल रिकवरी है उसको और ज़्यादा पहले रिकवर होने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ तक जो हमारा था कि ये जो फेराडे करंट है यहाँ पे कंप्लीट हुआ पूरे डिटेल के साथ। ठीक है, यहाँ से अब आपका काम शुरू होता है। प्लीज़ आपको वीडियो सही लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
शेयर कर दें, ठीक है, और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।